डॉक्टर प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी, चिकित्सा नेफ्रोलॉजी। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ वैद्य और औषधि के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को धन्वंतरी कुएं के विषय में जानकारी देने की कृपा करें। ऐसी मान्यता है कि काशी के जो राजा थे दिवोदास जी, उन्होंने उस पूर्व जन्म में वो देवताओं के वैद्य थे जी, और भगवान शिव का उनके अंदर अंश था जी, और जब पृथ्वी पर वो आए, भगवान शिव ने इसको बसाया काशी को, तो उन्होंने कहा वहां पर बड़े रोगी लोग होंगे और दुखी लोग होंगे, कलयुग का समय है, तो हम वहां जाएंगे तो कैसे रहेंगे। जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अवतार लीजिए वैद्य के रूप में और आप ही राजा वहां के होंगे, आप ही वहां के शासक होंगे जी, और उसके बाद आप वहां की सेवा करिएगा, लोगों को, उन्हें निरोग रखिएगा। इसलिए देवोदास भगवान धन्वंतरी स्वयं जो थे वो देवोदास के रूप में यहाँ अवतरित हुए। अब मान्यता ये है कि उस परंपरा में सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ये चौथी पीढ़ी के थे जी, धन्वंतरी, जो देवोदास का यहाँ पे अवतरण हुआ और उन्होंने जो साधना की वो मध्यमेश्वर जो हमारा है, मलदहिया के पास का जो क्षेत्र है, मध्यमेश्वर विशेश्वरगंज के बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ नाले थे और ये बुला नाला, हर तीरथ नाला, कई नालों से काशी का क्षेत्र बना हुआ था। तो वहाँ पर एक स्थान था जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन किया, तपस्या किया और पतंजलि जो हमारे हुए, ये व्याकरण के जो उन्होंने महाभाष्य लिखा, यही चरक के रूप में थे और इन्होंने ही चरक के रूप में भाष्य की रचना भी की, सूत्र की भी, महाभाष्य सूत्र की भी और आयुर्वेद की चरक की भी संहिता भी लिखी जी। जो स्थान था वो नागकूप कहलाता है, धन्वंतरी कूप भी उसको कहते हैं, क्योंकि वहीं उन्होंने तपस्या किया था, वहीं उनका स्थान था, वहीं सुश्रुत रहते थे, वहीं पर वो शवच्छेदन का कार्य करते थे, भारतीय चिकित्सा की का प्रारंभ किया। और यह जो समय है ये 1500 वर्ष ईसा के पूर्व का है, 1500 से लेकर के 550 वर्ष का है। इसमें 3 सुश्रुत की कल्पना है, वृद्ध सुश्रुत, सुश्रुत और ये जो सुश्रुत जिसके बारे में आयुर्वेद में कही जाती है बातें, यह बिल्कुल तथ्य परक है कि ये वृद्ध सुश्रुत तो हुए, थोड़े पहले हुए, उन्हीं की परंपरा में कौन किसने कहाँ क्या लिखा, सब शुद्ध परंपरा थी, लेखन की परंपरा बाद में आई हमारे यहाँ। इसलिए जो कुछ भी हमें ज्ञान है वो उस बृहद सुश्रुत के ऊपर आधारित है और यह वह काल था जब बौद्ध का भी प्रादुर्भाव था और 550 ईसा वर्ष के पूर्व भगवान बुद्ध का भी अवतरण हुआ था। हम लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। तो उस समय तक्षशिला से लेकर के नालंदा और ये पूरा जो तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ आवागमन होता रहता था। इस कारण बहुत सारे जो पद्धतियां हैं आयुर्वेद की भी और हमारी जो वैदिक परंपरा भी है, इनका ज्ञान आपस में बढ़ता रहा एक दूसरे। अब भाषा की थी सीमा, वहाँ चाइनीज बोलते थे, तिब्बतियन बोलते थे, थोड़े बहुत और भी भाषाएं रही होंगी, इसलिए उसके अनुवाद में जो कुछ अंतर आ गया हो, उच्चारण में, अनुवाद में, शास्त्र में, लेकिन तब से उस नागकूप की परंपरा है और नाग हमारे यहाँ दोनों, पाश्चात्य में भी, हमारे यहाँ भी उन्हें अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पतंजलि ने जब वो भाष्य का उपदेश देते थे तो वह नाग के रूप में थे और शिष्य उनके जल न जाए इसलिए वो एक सामने उनके पर्दा रहता था जी। और किसी शिष्य ने एक बार उठा के देख लिया तो मुझसे विष निकल रहा था, भस्म हो गए। एक शिष्य जो वहां उपस्थित नहीं था वह लौट करके आया और पुनः वो राक्षस के रूप में
बैठे वहां वृक्ष पर, तो क्यों सारे तो मृत हो गए थे, तो पत्ते पर लिख लिख करके उन्होंने वो मंत्र या श्लोक गिराए और शिष्य ने उसको कंठस्थ किया। तो नागकूप इसलिए कहा जाता है कि भगवान पतंजलि का एक वह भी रूप है, और उस कुएं के पास ही ज्ञान का उद्भव हुआ और उन्होंने महाभाष्य की रचना की होगी अगल बगल, या उसका प्रसारण किया होगा, या विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा, क्षेत्र कुछ भी रहा हो, लेकिन ये दो स्थापित हैं, सुश्रुत का कार्य क्षेत्र मध्यमेश्वर, और मध्यमेश्वर में ही महामृत्युंजय महादेव का एक मंदिर भी है, और वही नागकूप है। तो वहाँ दोनों कार्य होता है। धन्वंतरि पूजन के दिन नागकूप वहाँ पूजा भी होती है, और उस कूप के बारे में तब प्रसिद्धियां रही होंगी कि जो वहाँ आए स्नान करे, ध्यान करे, पूजन पाठ करे, रोग से मुक्ति पावे। ऐसा कहा जाता है उसका अगर कोई भी मनुष्य पानी पिए तो पेट रोग या कई सारे बीमारियों से छुटकारा पा जाता है। कुछ इसके वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, कुछ किंवदंतियां भी हैं, और कुछ आध्यात्म भी है, कुछ श्रद्धा भी है। ये अलग अलग चीजें हैं जी। श्रद्धा तो ये है कि अगर हमारी श्रद्धा आपके प्रति है तो हम आपको अपना, आपने जो कुछ कहा हम गुरु के रूप में मान लें, और आपके अंदर वो ज्ञान है तो इसलिए हम आपके पास आ गए, ये श्रद्धा है जी। वैज्ञानिक पक्ष ये है कि आपके अंदर ज्ञान हो। तो ऐसे बहुत सारे जो स्रोत रहे जल के, हमारे शास्त्रों में भी है, लोलार कुंड जैसे है, यहाँ महिलाएं, आगे मैं पूछने वाला था। हाँ, लोलार कुंड का क्षेत्र इसलिए कि हम महिलाएं स्नान करती हैं, सूर्य की वहाँ सीधी उसके अंदर कुछ अंश आता है और उससे उनका गर्भ धारण होता है, जिसका गर्भ नहीं हो पाता। ये एक वैज्ञानिक पक्ष भी हो सकता है। बहुत सारे स्रोत थे जहाँ पर कि सल्फर की मात्रा अधिक थी जल के अंदर, वो पानी गर्म होते हैं, जैसे कि जोशीमठ में अपने है पथिकाश्रम से, और वहाँ भी घाव ठीक हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक पक्ष भी हैं और कुछ उसके आध्यात्म, और कुछ शास्त्रीय, और कुछ श्रद्धा। गुरुदेव, एलोपैथ में जहाँ पर एक तरफ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपको आजीवन दवा खानी पड़ेगी, जैसे कि बीपी हो गया और हृदय रोग हो गया, और वहीं आयुर्वेद में कहा जाता है कि रोगों के निदान के विषय में बात करी जाती है। तो आम जनमानस इस भ्रांति को लेकर के थोड़ी परेशान हो जाती है कि इसलिए कि हमारे हमें शब्द का अर्थ ही नहीं पता। हमारी भाषा इतनी खराब हो गई जी, माध्यमों के कारण, खासकर जो जिसको आप अंग्रेजी में मीडिया कहते हैं, जो बोलचाल की भाषा हमारी बड़ी खराब हो गई। हमें शब्द का अर्थ नहीं मालूम। निदान का अर्थ होता है कि रोग क्या है जी, अंग्रेजी में उसको डायग्नोसिस कहते हैं, वो निदान है जी। चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा का तीनों उसमें मिला हुआ है। रोग का निदान, जिसको मेडिसिन कहते हैं, जी, जी। मेडिसिन माने ये दवा नहीं, उसको ड्रग कहते हैं अंग्रेजी में, औषधि कहते हैं, औषधि। तो निदान का मतलब आयुर्वेद की दृष्टि से रोग की संप्राप्ति कैसे हुई, प्राप्ति कैसे हुई रोग की। वात पित्त कफ से, इसमें वातज कफ है, कफज पित्त है, पित्तज कफज है, रक्तव वात है, स्नायु वात है, संधिगत वात है, ग्रहणी है। तो किस कारण से हमारे शरीर के अंदर जो पंच महाभूत में इन तीन दोषों का निर्माण हुआ, हमें रोग की कैसे प्राप्ति हुई, ये निदान हुआ, ये निदान डायग्नोसिस हुआ कि आपको ये रोग है। तो शब्द का चयन गलत हो गया। जी, जी। जब आप ये जानेंगे कि रोग इस कारण से हुआ, तो जब हमारे शरीर का निर्माण हुआ माँ के गर्भ में जी, तो ये जो तीनों दोष थे, अब ये दोष हैं शब्द में जी, इनकी विकृति हुई। विकृति का मतलब इनका रूप बदला, दूध बन के दही हो गया, विकृति हो गई। लेकिन दूध की भी उपयोगिता है, दही की संभवतः ज्यादा उपयोगिता है। सांख्य दर्शन में इसको विकृत। इसी तरह से यह जो विकृति शब्द है जी, यह तीनों गुण दोष का जो सामंजस्य है, इसमें जब विकृति होती है तो रोग की संप्राप्ति होती है। तो इसका बहुत सारा अंश तो पेट में आ गया जी। और आयुर्वेद में ऐसी व्याख्या है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं, जैसे जातक प्रमेही का एक जगह वर्णन किया हुआ है चरण में, मतलब यह प्रमेह का रोग आपको माँ के गर्भ में अनुवांशिकीय कारणों से हुआ, और शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है कि जीवन भर इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, इसीलिए शब्द असाध्य लिखा, असाध्य कि यह साध्य नहीं है। तो ऐसा तो आयुर्वेद में भी जी। अगर हड्डी टूट गई और हड्डी हमने जोड़ दिया तो
तो अब दोबारा इसकी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हीलिंग शब्द है। इसका जो एक पाश्चात्य चिकित्सा में सांप के केचुल छोड़ने के बराबर है। सांप ने केचुल छोड़ दिया, यथावत सांप पुनः जन्म उसका हो गया। तो यह धारणा बिल्कुल सही नहीं है, गलत धारणा है। जो आधुनिक चिकित्सा है उसमें जो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम क्योर शब्द कहते हैं, इसलिए क्योर शब्द हमेशा प्रयोग नहीं होता। क्योर का मतलब रोग और रोग का कारण दोनों की निवृत्ति हो गई। तो अब वातावरण वही है, वातावरण में वही जल वही दूषित आप पी रहे हैं, भोजन आप ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। विदेशी में जिस भोजन ने जिसको विदेशियों ने त्याग दिया वह जंक फूड हम खा रहे हैं, तो रोग हमको क्यों नहीं होगा? कौन सी व्यवस्था ऐसी होगी जो हमको ठीक करेगी? कॉलरा है, मलेरिया है, जो संवाहक रोग होते हैं जिसको हम संचारी रोग कहते हैं जी, जो विषाणुओं से, वायरस से, बैक्टीरिया से फैलते हैं, इन रोगों से निदान भी होता है, निवृत्ति भी हो जाती है, शब्द का क्योर भी प्रयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं शब्दों को लेकर के दो चीजें हैं। हाँ, वो आयुर्वेद में भी ऐसी व्यवस्था है कि इन रोगों के लिए औषधि आपके पास नहीं है, इन रोगों के लिए औषधि बराबर खानी है। जैसे गुरुदेव, अब जैसे श्वास हुआ, कब तमक श्वास हुआ, औषधि खानी पड़ेगी, क्योंकि यह वायु जनित रोग है। इसमें इसके जो कारण है शरीर में हमारे, ये वायु का कुपित होना है, और यह कफज है तो इसलिए उसके साथ मेटाबॉलिक अंश भी है। कफ का जो हमारे अंश दिया हुआ है वो मेटाबॉलिज्म से दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं, सारे विधाओं में ऐसी व्यवस्था है। ये भ्रांति है मन में। डायबिटीज है, हार्मोन का हमने बदल दिया, मुक्ति हो गई जी। अगर हार्मोन नहीं है, ट्रांसप्लांट कर दिया हमने आइलेट से, हृदय का ट्रांसप्लांट कर दिया, गुर्दे का ट्रांसप्लांट कर दिया। कारक जहां साध्य है वहां रोग में औषधि नहीं लेनी पड़ेगी। जहां कारक नहीं साध्य है वहां औषधि जीवन भर, चाहे आयुर्वेद हो चाहे आधुनिक चिकित्सा हो। वैद्य जो है ये बड़ी विद्वत्ता का विषय है। आयुर्वेद तो विद्वानों का विषय है। आपको जब व्याकरण भी ज्ञान हो, ज्योतिष का भी ज्ञान हो, धर्मशास्त्र का भी ज्ञान हो, कर्मकांड का भी ज्ञान हो, न्याय का भी ज्ञान हो, मीमांसा पे ज्ञान हो, तब आप आयुर्वेद पढ़ने के पात्र हैं, वरना नहीं है। वरना आपकी पात्रता नहीं है। तो अगर पात्रता नहीं तो आप, आयुर्वेद तो बड़ा कठिन विषय है, तो उसके बारे में ऐसी धारणाएं बनाना कि आदमी जो दवा बेचने वाला हो वो अपने आप को वैद्य माने, जी ठीक नहीं। आम जनमानस में इस तरीके की चीजें हैं गुरुदेव, तो मैं सोचा यही भ्रम है, यही भ्रम है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो पढ़ा ही नहीं। अगर वो कहे कि हम इस रोग को निर्मूल नष्ट कर देते हैं, तो उस रोग का मूल का कारण उसे ज्ञान नहीं। 3 शब्द कहने से चरक संहिता इतनी मोटी है, ये 3 शब्द को तो बड़ा आसान है, इस 3 शब्द में हम इसकी व्याख्या कर लेंगे 10,000 पृष्ठ नहीं, तो इसलिए ऐसा प्रयोग नहीं ठीक है। गुरुदेव, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और जैसा कि आप प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने उपस्थित भी हैं, तो आज के डॉक्टरों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? यह भी देखिए, यह भी धारणा कहाँ से बनी होगी। संभवतः जी, हमारे यहाँ है प्रथमो दैवो भिषक, ये हमारे पुरुष सूक्त में भी है, ये हमारा वैदिक मंत्र है। और इसका अर्थ यह हुआ कि जो सबसे पहले हमारे हैं भिषक जी, वो ईश्वर हैं। हमने इसका अर्थ कुछ उल्टा ले लिया। लोगों ने हमको ये समझा दिया कि नहीं, सबसे बड़ा जो भिषक है वही ईश्वर तुल्य है। ईश्वर तुल्य आप नहीं हो सकते, किसी भी परिभाषा से नहीं हो सकते। आपके कष्ट है, बड़ी वेदना आपके मन में है, अज्ञान सबसे बड़ी, तो ज्ञान ही नहीं हमें, तो गुरु ने हमें ज्ञान दे दिया। माँ ने हमें सबसे बड़ी हमारी सेवा करने, सबसे बड़ा वैद्य का स्थान कहाँ, जिसने हमारी चिकित्सा की? माता। माता कई रोगों के बारे में बिना किसी से पूछे बालक का दुख समझ लेती है, उसका निवारण भी कर देती है, और उसके लिए उसकी कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती। तो वहां से प्रारंभ होता है ना। ज्ञान वही कराती है, शब्द का, माता का, पिता का, संबोधन का, वर्ण का, शब्द को ठीक करना, तो माता हुई जी। अब वैद्य को इसलिए कह दिया गया, बड़े कष्ट में आप हैं, वैद्य ने निवारण कर दिया, मुक्ति मिल गई, तो कहा कि आप ईश्वर तुल्य हैं। ईश्वर तो नहीं है। ऐसे पद बहुत सारे लोगों के पास है।
जैसे आपके पास धन नहीं है और भूख लगी हुई है, छटपटा रहे हैं, किसी ने मुंह में जल डाल दिया, आपने कहा आप ईश्वर तुल्य हैं। किसी ने उसके लिए तो वही ईश्वर हो गया, वही ईश्वर हो गया। तो या तो हम ईश्वर की व्याख्या नहीं, यह संभवतः जीसस क्राइस्ट के बाद, दरअसल में हमारे यहाँ भी इसकी व्यवस्था थी, लेकिन क्राइस्ट ने इस चमत्कार को करना शुरू किया तो बाइबल में ऐसी व्याख्या होने लगी कि 3 शब्द उसके लिए उन्होंने बनाया कि वो उसके लिए चंगाई, अब हीलिंग शब्द का अंग्रेजी में प्रयोग किया। हील का अर्थ यह हुआ कि यहाँ यह रोग है, अब यह पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो उनके अंदर दैवी प्रेरणा थी, वो अगर छू देते थे आपको तो आपका वो रोग समाप्त हो गया। अब चूंकि यह कार्य ईश्वर के वो पुत्र थे, ऐसी मान्यता है बाइबल में, उन्होंने स्पर्श किया, आप ठीक हो गए। लंगड़े थे चलते बने, अंधा था उसको, यही कहते हैं ना जी लोग, अभी जो ईसा चर्च में यही प्रार्थना ईसाई लोग करते हैं कि आंख देखने लगे, आप बोलने लगे, सुनने लगे, चमत्कार। आयुर्वेद में चमत्कार जैसी व्यवस्था नहीं है, वो विज्ञान है। विज्ञान में चमत्कार नहीं होता। विज्ञान तो प्रमाणों पे आधारित है, आयुर्वेद भी प्रमाणों पे आधारित विद्या है। आयुर्वेद भी चमत्कार नहीं होता, उसमें भी औषधि होती है, उसमें भी निदान होता है, उसमें भी आपकी सेवा की जाती है। हाँ, अब जैसे मालवीय जी महाराज ने करा, जैसे आपने शरीर का एक हमारे यहाँ पंचकर्म है जी, तो उसमें वमन है, विरेचन है, स्नेहन है, सेदन, तो करके आपने शरीर को शुद्ध कर लिया, एक तरह से तपस्या किया, पात्रता बढ़ गई, जीवन का कुछ अंश आपका समय निरोग हो गया, बढ़ गया, ठीक है, यह क्रिया हुई। तो अब यह आप चाहे यह मान के चले कि ईश्वर ने, किसी ने भी किया, कृपा हुई, ज्ञान से हुआ, इस कारण ये तो नहीं कहना चाहिए कि कौन ईश्वर है, किसको ईश्वर का पद प्राप्त है। लेकिन हाँ, जो भी व्यक्ति हमारे दुख को दूर करे वो ईश्वर के समान, वो हमारे लिए ईश्वर है, ईश्वर के तुल्य है। और भगवान तो हमारे यहाँ कहते हैं एकादश स्तंभ में कि भाई तुम सब कुछ त्याग करके हमारे पास आओ, हम तुम्हारे अंदर वो परम तत्व रख देंगे जी। वो तो खैर गीता में अंतिम में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यक्तम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पाप्यो भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब पापी से मोक्ष दे लेंगे, सारे दुख से दूर हो जाएगा। यह कार्य तो ईश्वर, कहाँ किस चरक में, किसी संहिता में, किसी आयुर्वेद में ये ऐसी व्याख्या तो नहीं है कि मैं ईश्वर हूं। इसलिए यह भाव है, प्रेम का भाव है, माता पिता ईश्वर, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अगर वो देवो भव है, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव है, वैद्य देवो भव कहीं नहीं कहा हुआ है। ये हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है। ये तीनों ईश्वर तुल्य हैं, माता पिता और गुरु, इनका स्थान है, इनका स्थान वैद्य नहीं ले सकता। गुरुदेव, कोविड के टाइम पर आपने जिस तरीके से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी और निःशुल्क होकर के उनका इलाज आपने किया, या ये कह सकते हैं कि आपने नर में जो नारायण का स्वरूप देख करके लोगों की सेवा करने की प्रेरणा आपके अंदर जो जागृत हुई, ये आपके अंदर कहाँ से गुरुदेव? हमारे गुरुओं की परंपरा और महान थी। हमारे गुरु लोग ऐसे थे, एक का नाम आप जिसमें हम लोग महामना के तुल्य जिसको समझते थे, डॉक्टर उडुपा, जो हमारे गुरु भी थे और यहाँ के रेक्टर भी थे, एक समय में कुलपति भी थोड़े समय के लिए थे जी। वो अंग्रेजी पढ़े शुरू में नहीं थे, दक्षिण भारत से आए थे, नंगे पांव धोती पहन करके केदार घाट से रह करके यहाँ आते थे, मालवीय जी के समय में आए थे वो। और डॉक्टर उडुपा मध्यमा उत्तीर्ण करके आए थे, अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, आयुर्वेद पढ़ी, उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद पढ़ने के बाद फिर जाकर के विदेशों में अध्ययन किया। लेकिन ये लोग संत पुरुष थे, ये पैदल चलते थे, इतने बड़े पद पे रहते हुए भी सुबह 7:30 बजे आ जाते थे चिकित्सालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय में, अपनी कक्षा में, प्रशासन के कक्षा में, फिर सारी कक्षाओं में जाते थे जी। और रात के 10:30 बजे तक रहते थे। आपने किस चिकित्सक को आज देखा है इस रूप में? कोई ऐसा है जो सुबह 7:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक अपने कार्य में ही रहे और निस्वार्थ? एक मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हमारे यहाँ टीके लहरी
हमारे यहाँ डॉक्टर लहरी भी उसी परंपरा से जी और उसके अलावा हमारे गुरु डॉक्टर वाजपेयी थे। ये डॉक्टर उडुपा क्या कहिए मालवीय जी की परंपरा, जो डॉक्टर मालवीय जी के समय डॉक्टर उडुपा विद्यार्थी रहे और उसके बाद उनके गत होने के बाद यहाँ सेवा में आए, विद्यार्थी उन्हीं के काल में थे। ये जो परंपरा गुरुओं की थी हमारे निस्वार्थ भाव वाले, ये इन्होंने हम लोगों को ये सीख दिया कि इस क्षेत्र में जो लोग उन दिनों जब ये बना हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सालय, आधुनिक चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं, तब ना कोई एम्स जैसी संस्थाएं, बहुत एक ही थी दिल्ली में, लेकिन उनकी सेवा बड़ी सीमित थी। कलकत्ता से लेकर के दक्षिण पूर्व उत्तर भारत में देश में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इतनी निस्वार्थ भाव से कार्य करती थी। ये हिंदू विश्वविद्यालय ही था। यहाँ रोगी आता था निःशुल्क, उस समय जी भर्ती होता था, 1 पैसे की औषधि नहीं लगती थी, अस्पताल के अंदर कभी कभी उसे वस्त्र भी मिल जाता था, दोनों समय भोजन मिलता था, पूरी चिकित्सा, पूरी सेवा, पूरी औषधि बिना पैसे की होती थी, सर्जरी बिना पैसे की होती थी, और घर जाता था तो मालवीय जी महाराज को ढेर सारे आशीर्वाद दे करके जाता था। यह उनके पुण्य, अर्जित पुण्य है। ये हमारे जो पूर्वज थे, ये उनका अर्जित पुण्य है जिसका फल हमें मिल रहा है। तो जो आपने पूछा, यह तो समय विशेष है। अब क्योंकि कहीं चिकित्सा उस समय नहीं हो पा रही थी, आपातकाल के कारण चिकित्सालय तक बंद हो गए थे, सारे चिकित्सालय बंद हो गए थे सब जगह, तो हम तो बहुत चिकित्सा में क्या, ये तो रोज की चिकित्सा थी, जो संभव हमसे बन पड़ा हमने उनको बता दिया, उतना कर दिया। यह सब वही परंपरा है, समय बदल गया। गुरुदेव, आज के समय में आयुर्विज्ञान का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। आज के समय में तो आयुर्विज्ञान का इतना महत्व है कि अब हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, जी मतलब हमने आपको देख लिया, आपकी जेनेटिक संरचना क्या है जन्मपत्री की तरह, उसका अध्ययन कर लिया, कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ उसकी कमी है, उसके आपके पूरे परिवार वंशावली की सूचना के आधार पे हमने एक तैयार किया, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं जी। और यह कल्पना की कि आपके अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। और जितने भी अध्ययन अब तक हैं 5-10 हजार वर्ष पूर्व तक के, वो सब के सब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी व्यवस्था में समाहित होंगे। हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, वो हमें जवाब देंगे, और आपके शरीर के, जैसे एक व्यक्ति जैसा सरीखा सृष्टि में दूसरा व्यक्ति नहीं होता, ये जीन की रचना, ईश्वर की रचना कही है, या जेनेटिक स्ट्रक्चर आदमी का कर लीजिए, उस हिसाब से औषधियां ढूंढी जाए और आपकी चिकित्सा हो जाए, रोबोटिक सर्जरी हो जाए, तो चिकित्सा तो यहाँ तक बढ़ गई जी। और हम चिकित्सा भी कर दें, निदान भी कर दें, रोग का कारण भी ढूंढ लें, औषधि भी उपलब्ध करा दें, और यह इसका भी विचार करें कि आपकी जो जेनेटिक काउंसलिंग जिसको कहते हैं जी, या जेनेटिक फार्माकोलॉजी, उसके ऊपर जो औषधियां हैं, या आपके शरीर में ऐसे दुर्गुण ना हो कि आपकी संतान को बीमारी हो जाए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब के सब अनुवांशिक के कारण से भी होते हैं। कैंसर जैसी बीमारी, ये भी अनुवांशिक कारणों से होती है। इसके अंदर भी जेनेटिक, जिसको हम अपनी आज के टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि इसके जीन में परिवर्तन हो जाता है जी, और जीन में परिवर्तन होने के कारण कैंसर हो जाता है, और यह गर्भस्थ शिशु से शुरू होता है, भोजन के दुर्व्यवस्था के कारण। इसको भी ठीक करने का जिम्मा अब शोध में है। म्यूटेशन जिसको आप कहते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, मेथिलेशन डीएनए का हो जाता है। तो यह तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे विज्ञान की अन्य शाखाएं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये जैसे जैसे फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से औषधियों का भी विकास होता जाएगा। ये सारी की सारी सूचना उन मौलिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है, इसलिए विकास तो इसका होना ही होना है। और उसका यह कारण है कि अब पहले जब हम लोग देश स्वतंत्र हुआ 1947 के आसपास, तो हमारी जो औसत आय थी वो 35 वर्ष थी जी, अब 60-65 वर्ष है, तो अंतर तो है। आगे और भी तो दैवी आपदा ना आए,
अगर उसको छोड़ दीजिए जी और हमें अपने जीवन को जीने का मिले समय, तो हमारी आयु तो बढ़ी और इससे जनसंख्या भी बढ़ी, और इसी कारण वृद्धों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि वृद्ध मर नहीं रहे हैं। पहले जी। जल्दी मर जाते थे लोग, अब ज्यादा दिन जीवित हो कहीं रहे ना हैं। कहीं जनसंख्या वृद्धि का एक ये भी कारण। यह भी कारण है। जी गुरुदेव, वेदों में विज्ञान ऐसा कहा जाता है और है भी, तो वेदों में चिकित्सा विज्ञान पर वेदों में थोड़ा सा चिकित्सा भी है। जी उस पर थोड़ा सा प्रकाश दर्शकों के लिए डालिएगा। यह प्रारंभ में तो जो हमारा ऋग्वेद है उसके सूक्तों, वहां सूक्त होते हैं, मंत्र होते हैं, ये मंडल मंत्र और है। सूक्त। हाँ, वहां से प्रारंभ हो जाता है। और जो हमारा सिद्धांत है, जैसे अभी आपने एक सिद्धांत की चर्चा की, और उसी तरह से हमारे पास जो एकदम, जिसको हम अपनी भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट विषय, जी जो विषय वेद में परिष्कृत हो करके, और अंत में योग, जैसे सांख्य योग का आप पक्ष ले लें तो आपको लगेगा उसमें कारण कारक शब्द ध्वनि मंत्र तंत्र सारी की सारी व्याख्या पड़ी हुई है। जी और उसी तरह से जो आयुर्वेद का पक्ष है वो अथर्ववेद से है। अथर्ववेद का पहला ही जैसे प्रारंभ होता है मंडल, उसका जो सूक्त है, तीसरे चौथे सूक्त में ही ये प्रारंभ हो जाता है कि हमारे शरीर में, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु है, अब वो शिशु कैसे बाहर आए। इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथर्ववेद में है कि मूत्र का मार्ग अवरुद्ध, ये बिल्कुल हम आपको इसका प्रमाण दे सकते हैं। इस सूक्त, चूंकि हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, व्याकरण नहीं पढ़ी, तो हमें उसको उच्चारण करने में दोष हो सकता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अब मूत्र का मार्ग जो है वो खुले, ताकि बालक का या जो अंदर शरीर में हमारे शिशु है, भ्रूण है, अब वो बाहर निकले। एक एक स्थितियां जिसको कि हम बहुत आज की दृष्टि में वैज्ञानिक से प्रमाणित कर सकते हैं, ये सब के सब सारे के सारे जो सूक्त हैं, ये अथर्ववेद में तो पूरी तरह से हैं। हमारी चिकित्सा, हमारे शरीर की प्राप्ति कैसे हुई और उसकी रोग की कैसे प्राप्ति हुई, और क्या क्या वनौषधियां हैं किन किन परिस्थितियों में, और सारी औषधियां प्रकृति से ली गई। इसीलिए दो शब्द औषध औषध, एक अन्न है, भोजन है, एक औषधि है। और जब वही हमारे अन्न भोजन के औषध के रूप में है तो औषध वो हो गया। जल औषध के रूप में, वायु औषध के रूप में, सूर्य का प्रकाश औषध के रूप में, चंद्रमा की कला से सिंचित जो भोजन है या जल है वो भी औषध के रूप में, वायु औषध के रूप में, मिट्टी औषध के रूप में। तो सारे प्राकृतिक जितने स्रोत हैं ये सब वेद में इनका वर्णन है। और जब और आगे बात बढ़ गई, चोट लग गया, यहाँ तक कि ये सारे के सारे दृष्टांत उसमें हैं, ऋग्वेद में ही हैं। हड्डी टूट गई, हड्डी कैसी जोड़ी जाए, घाव नहीं भर रहा है, कौन कौन से उसमें अंश लगाए जाए तो घाव भरे। यहाँ तक कि युद्ध में अगर पांव आपका टूट गया, कट गया, तो लोहे और लकड़ी के पांव कैसे लगाए जाए, यहाँ तक की चर्चा वेदों में। और आयुर्वेद का जो कल्पना है पूरी की पूरी, जो हमारे व्यवहार में है और जिसको चरक ने कम से कम लिखा है, ये दोनों हमारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, बृहत्त्रयी इनको कहते हैं। और उसके बाद के जितने निघंटु के लेखक जितने हुए, टल्लण हुए, ये सारे के सारे लोगों ने मूल इनकी आत्मा वही बचती है। बाद में जो रस रसायन आए, इसका वर्णन, या जो जीव के ऊपर, जीव के अंश से जो औषधियां बनी, जिसमें थोड़ा बहुत कभी कभी हमारे ऊपर लोग व्यंग्य भी करते हैं कि आयुर्वेद में जीव हत्या होती थी, ऐसा नहीं था। कुछ विशेष औषधियां थी, रसायन थे जो बनाए जाते थे। ये प्रारंभ काल में बहुत सीमित प्रयोग में थे, युद्ध के लिए, क्षेत्र में राजाओं के लिए होते थे, शक्ति के लिए होते थे। ज्यादातर ये औषधियां मध्यकाल में आई, तिब्बत से कुछ आई, चीन से कुछ आई, और कुछ मध्यकाल में इजिप्ट में, क्योंकि उन दोनों युद्ध होने लगे तो इसके लिए आवश्यकता पड़ गई। और जो भोग विलास के रासायनिक औषधियां हैं, ये मुसलमानों के समय के आई, मध्यकाल में आई, इतिहास के मध्यकाल में। ये हमारे यहाँ बहुत प्रचलित नहीं थी। रसायन हमारे यहाँ काष्ठ औषधि सत्कर्मी को दीजिए, ऐसी व्याख्या है हमारे शास्त्र में कि काष्ठ औषधियों का प्रयोग संत के लिए, महात्माओं के लिए, अच्छा, पूरा कैटेगरी बनाई गई है, ऐसी कल्पना की गई है कि ये उनको दी जाए।
जो शुद्ध शुद्ध सात्विक विचार के हों उन्हें काष्ठ होता है, जो सात्विक वृत्ति के हों। जो तामसिक के लिए हों उन्हें कुछ ऐसे रसायन जो कि जीव हत्या करके नहीं बने हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि गर्भ में होते हैं पृथ्वी के, उन्हें दी जाए। शिलाजीत जिसमें है, तमाम लवण है, गंधक है, पारा है, स्वर्ण है, इसके तमाम प्रयोग किए गए हैं, ये उसके लिए है। और जो एकदम तामसी वृत्ति का व्यक्ति है जी, अब वो भोग और रसायन तो राजसी के लिए, काष्ठ औषधि सात्विक के लिए जी, और जो परम भोग की वस्तु है जिसमें कि जीवन, लंबे जीवन की अपेक्षा बहुत नहीं लेकिन भोग बहुत चाहिए, वो एक जो ऐसा वृत्ति जिसकी बड़ी तामसी वृत्ति उसके लिए। तो तीनों वृत्ति के लिए औषधियों का आयुर्वेद में विधान है। गुरुदेव, अभी चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि हमने बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन हमारे पुराणों की बात अगर मैं करूं तो शंकर जी जो है गणेश जी का सर काट करके फिर हाथी का लगाए और राजा दक्ष का भी सर काट करके बकरे का लगा दिए। तो क्या अभी तक हम वहां अंग प्रत्यारोपण जी बिल्कुल है। अभी जो हम प्रत्यारोपण है, सुश्रुति, ये काशी ही उसका स्थान है मूल रूप से जी, तो अंगों का प्रत्यारोपण वहीं से हुआ, प्रारंभ हुआ। और अंग के प्रत्यारोपण में ये जो कल्पना थी, ये धीरे धीरे इसका मूल रूप लेना। देखिए, एक कल्पना थी सीमित जी, दक्ष प्रजापति के लिए वहां हुआ, गणेश जी के लिए ये सीमित है, एक दो आदमी के लिए की गई, आवश्यकता पड़ी तो की गई जी, लेकिन जब इन अंगों का प्रत्यारोपण सामूहिक तौर पे हो या यूं कह लीजिए कि सर्वसाधारण के लिए हो, कहीं से अंग ले जाए जाए, कहीं अंग बनाए जाए, तो ये कथाओं में थे, व्यवहार में ये बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान था। बड़ी दक्षता चाहिए इसके लिए, एक कोई हो वो करे। अब भगवान शिव आवे तो वो गर्दन काट के दूसरी गर्दन लगावे, बाकी जो वैद्य हो उनके अंदर वो दक्षता हो शिव, भगवान शिव वाली जी। तो कथा एक थी, उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई, कितनी कथाओं में फिर आपने ऐसा पाया कि अंग लगा के दूसरे अंग लगा, आवृत्ति तो नहीं है, नहीं हुई जी। तो इसलिए उसका स्थान था, वो एक विशिष्ट परिस्थिति में भगवान शिव ने, ऐसा नहीं था कि किसी युद्ध के दौरान में या किसी दंड के स्वरूप विशेष परिस्थिति में ऐसा किया, पुनर्जीवित किया, डाल दिया। ये ज्ञान हमारे वैदिक परंपरा में थी, रही होगी, अवश्य रही होगी, फिर लोग भूल गए, वो चीज नहीं रह गई हमारे पास काल में। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम वेदों का ही सहारा लेकर के अब ऐसा हम सीधे जिन्होंने किया उनके बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते कि कहां से उन्होंने, यह विज्ञान की एक अलग धारा है जी, जिस धारा को हम जोड़, अब जैसे आज बिजली है, उन दिनों बिजली कौन सी थी आकाश में, अब बिजली तो यही है सामने, आपने बटन दबा दिया जल गई, पैदा कर रहे हैं आप, सबके घर में है, सर्व उपलब्ध है। उस समय तो जब बिजली तड़के तभी ना बिजली दिखाई पड़े जी। तो शक्ति को आपने एक जगह नियंत्रित कर लिया, मेधा को बुद्धि को नियंत्रित कर लिया, शक्ति को नियंत्रित कर लिया। उन दिनों वह भोग के लिए नहीं था, हाँ, आज यह सर्वसाधारण उपलब्ध, भोग के लिए सारी चीजें चल रही हैं। तो जब कोई भी ज्ञान, कोई भी व्यवस्था जब भोग के लिए होती है फिर उसका उपयोग बदल जाता है। हमारे समय उसका उपयोग दूसरा था, अभी दूसरा उपयोग है। तो अंग प्रत्यारोपण हमारे आयुर्वेद में थी, मनुष्यों के लिए भी थी, जीवों के लिए भी थी, अन्य जीव के लिए भी थी। आयुर्वेद में हमारे यहाँ जानवरों की चिकित्सा के बारे में बहुत विशेष रूप से लिखा गया है, वो भी उस समय था। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में लिखा गया, वो भी उस समय था। गर्भ का कर्षण, इसीलिए संकर्षण भगवान का नाम पड़ा, एक गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में स्थापित करना, ये क्रिया भी उस समय थी। आज हम IVF के माध्यम से कर रहे हैं, परंपराएं थी वही। अब ये अवश्य है कि रूप उनका बदल गया, विचार उनका बदल गया, और वह किसको की जाए इसके बारे में मान्यताएं अलग अलग हो गई। तो हमारी युवा पीढ़ी को वेदों से जुड़ना चाहिए, अवश्य जुड़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उसकी कि हमारे
धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर क्या रही, कैसी रही, इसकी हमें आवश्यकता है, जानना चाहिए हमें। हमें अपने पुरातन पद्धति को देखना भी चाहिए, और जो शाश्वत हैं, जो नहीं बदलती, वो वही पद्धतियां जीवित रहती हैं, और जो थोड़े समय के लिए आई चली गई, वो बहुत जीवित नहीं रह पाती। गुरुदेव, काशी में आपका अनुभव कैसा रहा? ये एक विचित्र स्थान है, और हम सब लोगों की मान्यता तो मोक्ष से ही लेकर के काशी जुड़ी हुई है। हमारे माता पिता भी, जब उनको ये पता चला, हमारी माँ को विशेष तौर पे, कि अब हम हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, तो उनका हिंदू हमारे चिकित्सक होने से उतना उनके मन में प्रसन्नता नहीं थी, जितना उन्हें ये था कि अच्छा इसी बहाने वो काशी आए। तो अब मोक्ष का स्थान है, मोक्ष का मतलब ये सारे भौतिक सुख छोड़ें हम, और किसी तरह से इस लोक का जो दुख है, जो यहाँ कष्ट है, उसका निवारण हो। इस मामले में काशी का एक अपना अलग दृष्टांत है। यहाँ के लोग बड़े कम में जीवन जी लेने वाले, बड़े त्यागी लोग। त्याग शब्द का अगर आपको व्यवहारिक रूप देखना है, तो काशी जैसा स्थान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हमने शायद ही विश्व का कोई देश छोड़ा हो, हमें नहीं याद है, और हम गिन भी ना पाए कि किन देशों में हम गए। पिछले 40-45 वर्षों में कोई हमने कम से कम महाद्वीप तो नहीं छोड़ा है, अमेरिका से लेकर के और जापान तक कोई देश नहीं छोड़ा है। लेकिन जो उन्मत्त भाव, जो किसी खास स्थान में रहने का सुख, और वहां से अपने आप को वर्षों से जोड़ने का जो सुख काशी से है, अन्यत्र कहीं नहीं। कोई भी स्थान, कोई भी तीर्थ स्थान, कहीं भी आप हो, है मोक्ष की नगरी बहुत है हमारे यहाँ, सप्तपुरियों में है। हाँ, पुरी है, तो लेकिन वह भाव कहीं नहीं कि वहां से वो व्यक्ति पहचाना जाए। आज भी काशी का व्यक्ति अपने भाव से, अपने विचार से, अपने उसकी पहचान एक अलग है, उसमें वो काशी का बन है। गुरुदेव, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे एक ऐसी चीजें भी मिली कि आप अपने गांव वालों के लिए सैटरडे को यहाँ से जाते थे दवाएं लेकर के, और गांव वालों के लिए एक दिन का जो आपने समय दिया था, उसकी कहानी अब जरा दर्शाइए। नहीं, समय नहीं दिया था, अभी भी देते हैं, जाते हैं, इसलिए कि हम अपने बिरादरी में, हमको क्या, हम जिस परंपरा के हैं, उसमें वो ब्राह्मणों की शाखा है जो कि वस्त्र पहन करके भोजन नहीं करते और स्वपाकी होते हैं। यही 2 गुण हमने बचपन से देखा। तो उसके 500-700 जो, जैसे पंडित विद्यानिवासी उसके हम लोगों के सबसे शीर्ष पुरुष रहे, और उन्होंने उसका निर्वाह जीवन भर किया जी। तो उस व्यवस्था में भी ऐसी बात थी कि ऐसा लगा कि जब हमारे परिवार में एक व्यक्ति चिकित्सक बना गांव का, तो गांव के सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए। और काशी जैसे क्षेत्र में, शायद लखनऊ रहे होते, दिल्ली रहे होते, तो ये व्यवस्था नहीं होती। यहाँ तो सर, जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि यहाँ चिकित्सा में तो पैसा ही नहीं लगता था, औषधियां हम अपने हाथ से बनाते थे और लोगों को दे देते थे, मुफ्त मिल जाती थी। तो इससे बढ़ के पुणे और क्या हुआ, तो उन दिनों लोग यहाँ आते थे। तो ये लगा कि अब अगर हम गांव जा रहे हैं, और अभी भी हम हमारा जो अन्न है, जो हमारा जीवन है, जल है, हमारे जो पूर्वज थे उनकी परंपरा में, तो वो सब काश हमारे गांव से चलता है। तो हम तो ऋणी हैं, हम तो बाजार से खरीद के नहीं खाते, हम तो अपने घर का खाते, अपने खेत का खाते, आज भी खाते हैं, और शायद अपने पूर्वज से अच्छी खेती करते हैं। तो हम तो ऋणी हैं उनके, इसलिए हम उनसे उपकृत तो नहीं हो सकते। तो अगर ईश्वर ने ऐसा समय दिया, ऐसा हमें दिया, तो यह तो उनका हमारे ऊपर अधिकार है, वो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, हम उनका कोई, उनके ऊपर बड़ी सेवा नहीं कर रहे हैं। उनके हमने आपसे बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे गुरुओं पूर्वजों का अर्जित किया हुआ पुण्य है, जिसका हम भोग कर रहे हैं जी। ये हमारी अपनी कमाई नहीं, ये सब उनकी कमाई है। और इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम कम से कम इतना तो कर पाओ। उन्हें यही तो करते कि जाके बताते कि आप निदान, आपको ये रोग है, इसकी औषधि ले लीजिए जी, इतना ही तो कर पाते हैं। अब औषधि भी देते रहे हैं, जब औषधि की व्यवस्था रही तो अवश्य देते, अभी भी देते हैं जी। वही तो कह रहे हैं। हाँ, कोई औषधि हमें दे तो अवश्य देते हैं, कहीं से औषधि प्राप्त करें, औषधि बनाते तो नहीं, इसलिए औषधि कहीं से मिलनी चाहिए, मिले तो अवश्य दें। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में आपके जैसे जन भी अभी नहीं, ऐसा नहीं है, निश्चित है।
और अब हम ढूंढते नहीं। और जो हमारी ये मीडिया तो है, आपकी श्रेष्ठता है कि आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है, हम हैं, क्यों नहीं। नहीं, ये आपकी श्रेष्ठता है कि उनका मेरे ऊपर ऋण है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऋण है। बाकी आप तो हम लोक सब लोग कल्याण कर ही रहे हैं गुरुदेव, हम सब इसमें लोग कोई हम सब लोग ऋणी हैं इस प्रकृति के। नहीं, प्रकृति के तो सभी ऋणी हैं। हाँ, इसलिए, और ये प्रकृति तो माँ पिता तुल्य है हमारी। जी, मेरा भी सौभाग्य गुरुदेव वरना की दर्शन तो यह कहता है, और उसमें वो दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन भी है। श्रोडिंगर का श्रोडिंगर इक्वेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स भी यही बताता है कि यह जो अणु परमाणु है, तत्व है, परम तत्व है, जो मॉलिक्यूल है, एक एटम है, ये उसके भाग्य में निर्धारित, ये कोई बता नहीं सकता। ये प्रकृति नियंत्रित करती है कि कौन सा अणु के अंदर कितनी ऊर्जा हो। ऐसे ईश्वर की कृपा है, वरना हमारे तो करोड़ों अरबों असंख्य लोग हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। जी। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हमें अपने कर्तव्य के बारे में जानना चाहिए, अपने अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य क्या है। हम अधिकार की बहुत चर्चा करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा, लेकिन हमारा ये अधिकार है कि हम स्वतंत्र रहें, हमारा अधिकार है कि हम अच्छी सड़क पे चले, हमारा अधिकार है कि हमें हमारे साथ न्याय, हमारा अधिकार है कि हमें शिक्षा मिले, हमें मुफ्त शिक्षा मिले, हमें अच्छे कक्षाओं में प्रवेश मिले। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है जी, बिल्कुल इसकी कल्पना नहीं करते। कितने ऋणी हैं हम अपने प्रकृति के, माता पिता के प्रति, देश के प्रति, हम इसकी कल्पना बिल्कुल नहीं करते। हमारे अंदर वो विश्व बंधुत्व वाला भाव लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहार में हम नहीं ले आ पाते। तो अगर हम मनसा वाचा कर्मणा करी गोस्वामी जी की छोटी सी चौपाई के बारे में विचार कर लें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अरमाई, तो सब काम सही हो जाए। हमारे जो युवक हैं, अध्ययन करें, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रम महि विधीयते। ज्ञान, जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब ज्ञान, हर विषय, हर आदमी तो शास्त्र नहीं पढ़ सकता, व्याकरण नहीं पढ़ सकता जीविका से, लेकिन कम से कम इतना तो अवश्य अपने शास्त्र को, अपनी परंपरा को जाने, जैसे भी जाने कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम किस तरह अलग हैं संसार में, और किस तरह हम इस अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी परंपराओं को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बड़ी तपस्या की है, और ये उनकी कृपा से है कि हम 10,000 वर्ष कम से कम उसकी गणना तो हमारे पास है। काशी का जो हमारे पास जो उसके शिलाएं हैं, जो विंध्य क्षेत्र है, जो यहाँ का ये जो हमारे जितने काशी के जो स्थान है, 5,000 वर्ष तो आप ऐसे मान लीजिए, और कम से कम 3-4-5,000 वर्ष और इसमें जोड़ लीजिए अगल बगल के। तो हम इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा हम किसी विषय में, संगीत में हो, नाटक में हो, चिकित्सा में हो, कानून में हो, व्यापार में हो, लेकिन हमारे अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे परिवार में या सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम हम वैदिक ज्ञान, थोड़ा सा व्याकरण, शब्द हमारे पास नहीं है, हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। अब अखबारों की भाषा गड़बड़ हो गई है जी, दूरदर्शन की भाषा थोड़ी बहुत है, लेकिन बाकी 99-500 चैनल, 1000 चैनल काम करते हैं, सबकी भाषा इतनी अब खराब हो गई कि ना हम उर्दू कायदे से बोल पाते हैं, ना हिंदी, और संस्कृत का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इतनी खराब अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी में अर्थ का अनर्थ करते हैं। जब तक हमारी भाषा नहीं शुद्ध होगी, विचार नहीं, हमारे अंदर अच्छे से विचार आते हुए भी वो विचार हम सबको बता नहीं पाएंगे, हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारा चिंतन ठीक नहीं होगा, हमारे मन में विकृतियां बहुत रहेंगी, हम उससे मोक्ष नहीं पा पाएंगे। तो बहुत आवश्यक ये है कि हमारी शिक्षा में किसी न किसी स्तर पे हमारा वैदिक पक्ष, वैदिक विज्ञान, वैदिक संस्कार, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबको देना चाहिए। वरना अगर आप हमारे मूल ग्रंथों में जाएं, कहीं घृणा का स्थान नहीं है, सबके मोक्ष की कामना है। व्यक्ति यही सारे जितने भी धर्म हैं, धर्म आचरण, या जिनको आप कह लीजिए छोटे छोटे जो धर्म हैं,
हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू शब्द तो बाद में जुड़ा, जी जी यह जो धर्म है, जो हमारी परंपरा है, इन सब धर्म से बहुत आगे है। और यहाँ किसी तो भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना। हाँ 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 हाँ, बस तो कुटुंब तो यही है। जी ये पूरी पृथ्वी भगवान का चरण है। तो हम तो उस चरण की ईश्वर की कृपा पे हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि की बात यहाँ करी जाती हाँ, है। वो सबके लिए, जी सबके लिए, सबके अंदर वही है, इसलिए सब हमारे लिए प्रणम्य है। जी। मालवीय जयंती आ रही है, तो मालवीय जी के लिए दो शब्द आप क्या कहिएगा? मालवीय जी महाराज जब काशी में उन्होंने ये कल्पना की कि हिंदू विश्वविद्यालय बनाएंगे, और जब यहाँ उस कार्य के लिए आए, तो हमने पढ़ा हुआ है कि तब प्रयाग में उनका 1 लाख रुपए की प्रैक्टिस हुआ करती थी हाई कोर्ट में। जी आज के दिनों में कई करोड़ उसकी संख्या होगी। तो त्याग का इतना बड़ा उदाहरण सृष्टि में आपको कहीं मिलेगा नहीं। महाराज ने त्याग किया। जी पहली बार काशी आए, प्रयाग में बना सकते थे वो जी, लेकिन काशी आए। संभव तो इसलिए आए कि उन्हें ये लगा कि इस यहाँ पर रह करके जो दान का, जो पुण्य का भागी वो हरिश्चंद्र और जैसे तमाम जो यहाँ दान वीरों की परंपरा रही, वो पृथ्वी पर कहीं नहीं है, इसलिए काशी को चुना उन्होंने। और महाराज ने त्याग करके यह प्रयास किया कि जो आधुनिक विषय उस समय तक देश के किसी कोने में नहीं पढ़ाए जाते थे, एशिया में नहीं पढ़ाए जाते थे, उस विषय के बारे में अगला 100 वर्ष के आगे का सोच करके उस विषय का उन्होंने यहाँ पर पठन पाठन प्रारंभ किया। और जो लुप्त हो गई थी आयुर्वेद, सिर्फ छोटे छोटे प्रदेशों में एक चिकित्सा का की पद्धति थी, पढ़ने लिखने का कार्य कहीं से प्रमाणित नहीं था। मालवीय जी महाराज की कृपा के हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने आयुर्वेद को विश्वविद्यालय की चिकित्सा के स्तर तक ला करके उसे पूरे विश्व को बताने का प्रयास किया। उसके पहले जितने विश्वविद्यालय थे, छोटे छोटे संस्थाएं थी, वो आयुर्वेद पढ़ाती थी, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारे ऐसे, आप वेद पढ़ रहे हैं, 4 वेद पढ़ तो एक आयुर्वेद भी आपने पढ़ लिया। व्यवहार में ऐसा नहीं था, व्यवहार में सीमित वैद्य लोग थे, वो चिकित्सा करते थे, और वो ऐसा नहीं था कि कहीं से वो पढ़ के प्रमाणित होके आते थे, सर्टिफिकेट मिलता था, वो सीमित क्षेत्र थे। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय स्तर पे, उसके साथ साथ उन्होंने इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की, माइनिंग की, मेटलर्जी की, जो पूरे देश में अग्रणी और पहली संस्था थी, मातृ संस्था थी, उसकी स्थापना की। तो एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि अत्यंत पुरातन परंपरा से जुड़ा हुआ हो, सारे कर्मकांड धर्म शास्त्र के बंधन से बंधा हुआ व्यक्ति, अत्यंत आधुनिक सोच रखता हो, दृष्टि रखता हो, ऐसा व्यक्ति संसार में कहीं नहीं था। तो महाराज की हम लोग उनके औरस पुत्र की तरह तो नहीं, लेकिन उस परंपरा में है, और पिता के बारे में इससे अधिक हम क्या कह सकते हैं। गुरुदेव, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और मेरे एक बार कहने पर ही पॉडकास्ट के लिए आप तैयार हो गए, और मेरा सौभाग्य गुरुदेव कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो गुरुदेव, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा